10 से 11 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती अना ने पाकिस्तान का इस वक्त ये हाल कर दिया है और अवाम ख्वार हो रहे हैं। सुबह मुस्लिम लीग नून की बारी है, उनके 2 लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर को पीपल्स पार्टी की बारी है, 2 लोग उनके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम को किसी तीसरी पार्टी के 2 लोग आएंगे। तो ये सुबह से लेकर शाम तक 11 पार्टियों के लोग अपना नैरेटिव बेच रहे हैं और इनका मुकाबला सिर्फ एक जमात कर रही है और वो है PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 जुलाई और दिन है जुमअतुल मुबारक का। अगर आप मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल को लेकर थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का व्लॉग स्किप कर दें, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बहुत कोशिश की कि कुछ अच्छा बताया और दिखाया जाए, लेकिन इस वक्त मुआशी मैदान से जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। 2018 के बाद पहली मरतबा मुल्क की ख़जाने की सूरत हाल ऐसी है कि हम सिंगल डिजिट से भी नीचे आ गए हैं। 9 अरब डॉलर के आसपास हमारे मुल्क के पास इस वक्त रिज़र्व रह गए हैं। कहाँ 27 अरब डॉलर तक हम अपने रिज़र्व को ले जाने में कामयाब हो गए इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन अब रिवर्स गियर लगा और वापस 9 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं। और स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार पर आप एक नज़र डालें तो 2018 से लेकर 2022 तक कहीं भी इतने कम रिज़र्व आपको नज़र नहीं आएंगे। 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मुंतकिल हो रही थी उस वक्त 7 अरब डॉलर का रिज़र्व था, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया, 21 से 27 अरब डॉलर के आसपास भी कर दिया गया। लेकिन अफसोस कि इस वक्त ये सिंगल डिजिट तक पहुंच चुका है, सिर्फ 9 अरब डॉलर। कमर्शियल बैंकों का रिज़र्व मिलाएं तो हमारे पास 15 अरब डॉलर बनते हैं, अगर वो निकाल दें तो सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए पाकिस्तान के पास। इस वक्त पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की, लेकिन वो इसलिए मुमकिन नहीं हो पा रहा कि जो फ़ैसला या जो इख्तियारात एक जगह पर होने चाहिए वो 11 जमातों की मुशावरत से हो रहा है। कोई एक फ़ैसला मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म नहीं ले पा रहे जब तक कि वो 11 जमातों से अप्रूव ना हो जाए। जब तक ये सारा मामला होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका खुमियाजा अब आवाम भुगतने लगी है। आपने देखा गुज़िश्ता रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, गुज़िश्ता दिन में बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, और ये इस तरह किया जा रहा है जैसे आवाम कि किसी को शायद परवाह ही नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन रातों रात फैसले हो रहे हैं। और यही लोग कहते थे कि इमरान खान ने रात की तारीकी में वारदात डालते हुए ये कर दिया वो कर दिया, इमरान खान ने जुल्म किया आवाम के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाकर या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। अब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ना बढ़ाकर जुल्म किया, और जो ये अब कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। और रातों रात 60 रुपये तक, ये चंद दिनों में, एक हफ्ते में, इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में 3.5 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 54 रुपये इजाफा हुआ। वो भी मैं सिर्फ नहीं कह रहा, 54 रुपये का इजाफा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इनके सिर्फ 1.5 महीने में 60 रुपये का इजाफा हो गया। IMF से मुआहदा इमरान खान का भी था, ये भी करने जा रहे हैं, लेकिन सारा ब्लेम इमरान खान पर डालना दुरुस्त बात नहीं है। और जो फैसले आपको अकेले लेने चाहिए वो आप 11 जमातों की मुशावरत से जब तक लेते रहेंगे, इंडिविजुअल कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, इतना कमज़ोरी दिखाएंगे फ़ैसला करने में, तो यही होगा। ये तो सिर्फ एक है ना कि पेट्रोल, डीजल, बिजली, तेल सब कुछ महंगा हो गया। सिर्फ यही नहीं, एक हफ्ते के दौरान, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान, आगे पीछे को तो आप भूल जाए ना, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 2% तक का इजाफा हो गया। जो कुछ पॉइंट्स तक ऊपर नीचे होता था वो पूरे 2% तक ऊपर जा चुका है। अभी तो पेट्रोल में 60 रुपये तक का इजाफा हुआ। IMF की कंडीशंस पर अगर उसी तरह से अमल हो गया जिस तरह से IMF चाहता है तो 300 रुपये लीटर तक जाएगा ये पेट्रोल। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इमरान खान के दौर में जितने में ये पेट्रोल आपको पर लीटर मिल रहा था, कुछ टाइम रुक जाइए, आप देखेंगे कि IMF के सामने घुटने टेकने के बाद ये आपको दुगनी कीमत में मिलेगा। और हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। IMF ने जो कह दिया उसको मान लेना, हर सूरत मान लेना, ये कोई हदीस थोड़ी है। कोई निगोशिएशन, कोई मुल्क की आपकी अपनी भी एक इंटेग्रिटी होती है, उसको अप्लाई किया जा सकता है। शौकत तरीन ने भी तो किया मुआहदा, उन्होंने कहा कि IMF ने हमसे भी डिमांड्स की थी लेकिन हमने कहा कि ये नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं खुद इन चीज़ों को रिपोर्ट करता रहा हूँ। जब IMF ने कहा कि आपको पेट्रोल की कीमत यहाँ तक बढ़ानी है, आपको बिजली की कीमत भी यहाँ तक बढ़ानी है, तो कहा गया था कि ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। और उस वजह से काफ़ी अरसे तक वो मुआहदा रुका रहा और उसके बाद IMF को कुछ कंडीशंस हुकूमत पाकिस्तान की मानना पड़ी थी। और आज बिल्कुल सूरत हाल अलग है।
आप इमरान खान के ऊपर पूरा ब्लेम डाल रहे हैं। ये पूरी एक कैंपेन चल रही है, इधर से पीपल्स पार्टी के 2 लोग आते हैं, इधर से मुस्लिम लीग नून के 2 लोग आते हैं, उधर से JUI के आते हैं। ये 11 जमातों का इत्तेहाद पूरी तरह से डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन की एक पार्टी के ऊपर कि किसी तरह से ये नैरेटिव आवाम में ना चला जाए कि महंगाई हो रही है। पूरे मीडिया के ऊपर पैसा लगा हुआ है, इश्तिहार धड़ाधड़ चल रहे हैं। आप अखबारों को उठाकर देख लें, पूरे का पूरा आधा पेज खाली दिखा रहे हैं और लिखा है कि इसके लिए कल का अखबार देखें। इतनी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, इतना पैसा चलाया जा रहा है कि खाली पेजेस के ऊपर सिर्फ इतना सा लिखा है कि तब्दीली बहुत जल्द या खुशहाली बहुत जल्द, इसके लिए कल का अखबार देखिए। और आप अंदाज़ा करें कि करोड़ों अरबों रुपए इस वक्त मीडिया के ऊपर लुटाए जा रहे हैं और इतनी शदीद किस्म की ये सख्त फैसले लिए गए हैं, जो महंगाई की जा रही है, उससे पहले पूरी मीडिया मैनेजमेंट हुई कि 1-2 चैनल्स के अलावा कोई बोले भी ना, किसी की आवाज़ भी ना निकले, और वही हो रहा है। कल रात में हेडलाइंस देख रहा था, जिस वक्त इमरान खान के दौर में महंगाई में इजाफा होता था, खौफनाक किस्म का म्यूज़िक लगाया जाता था पहले, उसको मोन्टाज बोलते हैं। हेडलाइन से पहले वो कोई 10, 12, 14, 15 सेकंड का खौफनाक म्यूज़िक चलता, वो विजुअल चलते, और फिर बताया जाता था कि महंगाई की सुलगती आग पर पेट्रोल का बम फेंक दिया और पता नहीं क्या कर दिया, तबाह कर दिया इमरान खान ने। और अभी आप अगर उन्हीं मीडिया चैनल्स की आप हेडलाइंस देखें तो खाली ये हेडलाइन चल रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया। अब वो पेट्रोल बम नहीं है, अब वो खौफनाक म्यूज़िक भी नहीं लगा रहे, अब वो उस तरह से नैरेटिव भी नहीं बना रहे, इसलिए कि पैसा चल रहा है, पैसा आ रहा है और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। लेकिन इससे हटके इस वक्त क्या हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट्स की कमी हुई आज के दिन जब कारोबार का आगाज़ हुआ, और सरमायाकारों के अरबों रुपए सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर डूब चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, तिजारती खसारा कहाँ तक पहुँच गया, सिर्फ 11 महीनों में मैं आपको बता देता हूँ 43 अरब 33 करोड़ तक हमारा तिजारती खसारा पहुंच चुका है, और कोई इसको देखने वाला नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अफसोस के इस वक्त किसी को परवाह नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इस तरह ट्वीट्स कर रहे हैं कि जैसे ठीक है मुश्किल फ़ैसला था लेकिन कर लिया। भाई इसका इम्पैक्ट देखें आप, मुल्क की इकॉनमी तबाह करने के तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से इस ख़तरे से पहले से आगाह किया गया था कि अगर इस मौके पर मईशत या हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई तो मईशत, इमरान खान की तरफ से इस मौके पर ख़बरदार किया गया था कि अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई या गैर मुस्तहकम हुई तो मईशत नहीं संभल सकेगी। इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन कुछ लोगों के पास गए, उन्हें भी जाकर ये पैगाम दिया गया कि इस मौके पर तसलसल चाहिए। आज ऐवान में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, इमरान खान ने भी इस बारे में इशारा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं बहुत ही खौफनाक चल रहे हैं, और हर एक चीज़ जो है मुआशी इशारियों के हिसाब किताब से वो अफसोसनाक आ रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज को इस वक्त हॉल्ट किया हुआ है, रोका हुआ है, गाड़ियों की बुकिंग तक रुक चुकी है। कई ऑनलाइन सर्विसेज इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से अपनी सर्विसेज रोक चुकी हैं कि जब तक ये नहीं क्लैरिटी होती कि कहाँ तक जा रहा है मामला, तब तक ये सर्विसेज रहेंगी। अब इस सूरत हाल में आप बताएं कि कितने दिन हो गए आपने ये खबर सुनी कि कोई गैर मुल्की सरमायाकारी कमिट हुई है पाकिस्तान में। पहले हम बताया करते थे कि कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी कमिट हो रही है, कितने अरब आ गए हैं, कितने मिलियन डॉलर्स मजीद कमिट किए गए हैं, लेकिन जब से ये सारा मामला चला है कहीं से कोई खबर आ रही है कि कोई बड़ी सरमायाकारी कमिट हो रही है या कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में आ रही है या ये कुछ करे? कुछ भी नहीं हो रहा। सारा फोकस इस वक्त मुकदमात को कायम करने पर है। बस इसके ऊपर है कि इमरान खान के ऊपर किसी तरह से बगावत का मुकदमा कर दिया जाए, इमरान खान को किसी तरह से फिक्स किया जाए। ये जो बोलने वाली इस पार्टी के चंद लोग हैं, बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, इनकी पकड़ धकड़ की जाए, इनको मुकदमात में ऐसे उलझा दिया जाए, फंसा दिया जाए कि ये बोले ही ना, और टीवी के ऊपर सिर्फ हमारा नैरेटिव लगे। बारियां लगाई हुई हैं। सुबह मुस्लिम लीग नून की बारी है, उनके 2 लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर को पीपल्स पार्टी की बारी है, 2 लोग उनके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम को किसी तीसरी पार्टी के 2 लोग आएंगे। तो ये सुबह से लेकर शाम तक 11 पार्टियों के लोग अपना नैरेटिव बेच रहे हैं, और इनका मुकाबला सिर्फ एक जमात कर रही है और वो है PTI। या कहीं कहीं जमात इस्लामी के भी लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से वोकल भी नहीं है और उनकी उस तरह से मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को। इसी सारे मामले के पेश नज़र ऑप्टिक्स बनाए जा रहे हैं। ऑप्टिक्स किस तरह से है कि मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया है। क्या एमरजेंसी लगाएंगे? क्या मुआशी एमरजेंसी? पेट्रोलियम मसनूआत में 30% कटौती, ये मुआशी एमरजेंसी है।
ये प्लान तो नहीं मुआशी एमरजेंसी का हो सकता। अगर मुआशी एमरजेंसी में आप इतने सीरियस हो तो ये जो आप भागे फिर रहे हैं इधर उधर गैर मुल्की दौरे और उनके ऊपर करोड़ों रुपयों का खर्च, और फिर ये जो इश्तिहारात आप दे रहे हैं, आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं और इश्तिहारों के ऊपर जो आप अरबों रुपया लगा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने खुद तस्लीम किया कल एक टीवी चैनल पर बैठकर, जब वो कह रहे थे कि आपके चैनल को तो हमने इश्तिहार दे दिया इतना, आपको तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेट्रोल महंगा होने से। मतलब ये हालात हैं, ये मेंटल सिचुएशन है। और पहले कहा करते थे हम इक़्तिदार में आ गए तो 12 रुपये फ़ी यूनिट कर देंगे बिजली, अभी 24-25 रुपये के आसपास हो चुकी है। तो बगावत का मुकदमा कायम करने के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान की सारी सिक्योरिटी वापस ले ली। इस्लामाबाद पुलिस के तैनात एहलकारों को कहा गया कि आप वापस आ जाएं इस्लामाबाद, और अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ज़िम्मेदारी किसके सर होगी, कोई नहीं जानता। और इस वक्त PTI को सिर्फ ये मुआशी मामलात के ऊपर ही जंग नहीं लड़नी, सियासी महाज पर भी, कानूनी महाज के ऊपर भी उनकी जंग जारी है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी किसी फोरम, कभी हाई कोर्ट, कभी कहाँ। आज भी जो उनका एक आईनी बुनियादी हक है कि जो मुनहरिफ अराकीन डी-सीट हुए उनकी जगह पर 5 नए मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को तैनात होना है। ये PTI का हक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिस रोक दिया ताकि वो नोटिफिकेशन रुका रहे और हमजा शहबाज का इक़्तिदार थोड़ा तवील होता रहे। जो बुनियादी हक है वो नहीं दिया जा रहा। इसके खिलाफ आज PTI को हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये पॉलिटिकल एलीट ने एक दूसरे से सींग फंसा के रखे हुए हैं। 10 से 11 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती अना ने पाकिस्तान का इस वक्त ये हाल कर दिया है और अवाम ख्वार हो रहे हैं। पता नहीं ये मामला कब जाके स्टेबल होगा। दिल बड़ा दुखी है। अगर आप लोगों को इन खबरों से थोड़ी परेशानी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, अभी माजरत कर लेता हूँ एडवांस में। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के रियलिटी जानना आपका हक है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि आपको ग्राउंड रियलिटी बताई जाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।